गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैथ यूपीएसआई के लिए स्टार्ट हो रही है। कल पहला सेशन था, आप लोग जाके जिसने नहीं देखा है जाके देखिएगा। आज दूसरा सेशन है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। आप उसमें देख पाओगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रह रहा है, आप उसी के अकॉर्डिंग उस सही वे में सही पाथ पे आप चल पाओगे। इस वजह से मैंने ये सेशन आपको दिखाने के लिए कि यूपीएसआई में मैथ का लेवल कैसा रहता है, तो आप उसी हिसाब से अपनी स्टडी करते रहिएगा। हम जो करवा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप उसका वो भी करते रहिए। आपको जहां से कंटेंट मिल रहा है वहां से पढ़ते रहिए। स्टार्ट करें आज की क्लास। कल वाला सेशन जिसने नहीं देखा प्लीज जाके देखिएगा। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट भी करिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जब हमारा लेक्चर आए आप तुरंत उसका फायदा उठा पाओ। तो दोस्तों को भी ये चीज शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक स्मार्टफोन एक स्मार्ट टीवी को 15,400 रुपए में खरीदा जाता है। 15,400 रुपए में खरीदा जाता है। इसके मूल्य को 30% अधिक पर अंकित किया जाता है। देखो, मान लो कोई चीज है सीपी मतलब सीपी वो प्राइस है जिसपे हम कोई चीज खरीदेंगे। लागत मूल्य ये है लागत मूल्य। ये क्या है? लागत मूल्य है। लागत मूल्य मतलब सीपी वो मूल्य है जिसपे कोई चीज बनके तैयार हुई है। जितने पैसे में बनके तैयार हुई है, ऐसा समझिएगा। जितने पैसे में कोई चीज बनके तैयार हुई है ना, जितने में तैयार हुई है। ठीक। अब हम सीपी पे अगर कोई चीज बेचेंगे तो हमको तो फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी होगी, जीएसटी भी होगी। आजकल की डेट में बहुत सारे टैक्सेस हैं वो लगते हैं। तो एक हम क्या करते हैं, एक फिर इस पे क्या करते हैं, एक होती है मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य। एक हम अंकित मूल्य डिसाइड करते हैं कि हमको हम उस चीज पे, जैसे आप देखते हो कि दवाई पे लिखा होता है एमआरपी ना, एमआरपी लिखा होता है, उसके बाद में वो डिस्काउंट देता है। आपको जब भी डिस्काउंट लेना पड़ेगा, आपको जब भी डिस्काउंट क्वेश्चन में बोलेगा, जब भी डिस्काउंट आपको मिलेगा तो डिस्काउंट हमेशा इसी पे मिलेगा, अंकित मूल्य पे। हमेशा आप लिख लो ना, हमेशा डिस्काउंट किस पे मिलेगा? अंकित मूल्य पर ही मिलेगा। हमेशा डिस्काउंट इस मूल्य पर मिलेगा, इस मूल्य पर मिलेगा। हमेशा डिस्काउंट इसी मूल्य पर मिलेगा। ठीक है। अब देखो, इसके बाद में आता है, हमने डिस्काउंट ले लिया। डिस्काउंट के बाद में जिस रेट से हमने बेचा वो होगा विक्रय मूल्य। वो क्या होगा? वो होगा आपका विक्रय मूल्य। वो होगा विक्रय मूल्य। जिस रेट पे हमको वो चीज अवेलेबल हो गई है, मिल गई है, वो हो गया विक्रय मूल्य। ये आप सिनेरियो समझ पाए? लागत मूल्य, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जितने पैसे में वो चीज बन के तैयार हुई है वो उसका लागत मूल्य हुआ, क्रय मूल्य हुआ। अब हम हमने प्राइस डिसाइड किया कि हमको इतने प्राइस पे रखनी है कोई चीज, तो वो चीज रख ली। जो जिस प्राइस पे हमने डिसाइड किया कि इतने मूल्य पे वो रखनी है, वो हमारा अंकित मूल्य हुआ। हमने जो डिस्काउंट किया या नहीं डिस्काउंट किया उसी मूल्य पर मैंने बेचा, तो वो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक स्मार्ट टीवी है जो 15,400 रुपए की में खरीदा जाता है। मतलब हमने खरीदा है 15,400 रुपए में। इसके मूल्य को 30% अधिक पर अंकित किया जाता है। मान लो अब इसका जो का नाम 15,400 है, स्मार्ट टीवी 15,400 में 30% अधिक अंकित किया जाता है। मान लो सीपीए है इसका, कितना है? 15,400। अब इस पर 30% अधिक अंकित किया जाता है। मान लो हम इस पे 30% अधिक अंकित करेंगे, 30% अधिक अंकित करेंगे। अगर 30% अधिक अंकित करेंगे तो ये हमारा मार्केट प्राइस आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? अंकित मूल्य बोलेंगे। अंकित मूल्य बोलेंगे ना, अंकित मूल्य। तो देखो 30% अधिक अगर इसका करेंगे तो 150 मतलब 15,400 का अगर 30% अधिक अंकित करेंगे तो 100 में 30% अधिक तो 130%। तो कितना करेंगे? ये कटा 13 चौकू 52, 5 बचे, 13 पचे 65, 5 70, 0, 13 एकदम 13
और 13 और 7 20। अब 2002 की वो चीज हम क्या करेंगे, 15,400 की चीज है, एक जीरो यहां पे रहेगा, ये वाला जीरो। तो वो चीज हमारी जो 15,400 की है अब कितने की हो जाएगी, 20,020 की हो जाएगी, जब हमने 30% अधिक अंकित कर दिया। अब हमारी ये चीज यहाँ पे कितनी की हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी ये कितने की, 20,020 की, ये चीज इतने की हो जाएगी। अब कह रहा है अंकित मूल्य के 15% की छूट पर बेचा जाता है। अब इस पर हमको 15% छूट देनी है, इस पर 15% हमको, इस पर 15% छूट देनी है, मतलब 85% पर बेचना है, 85% पर बेचना है। अब निकाल लीजिए। तो कह रहा है बेचा जाता है तो स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत कितना है। अब देख लीजिए, अब 15 इस पर, इसका अगर निकालेंगे 85% तो कितना हो जाएगा, इससे ये कट गया, 5 चक्कम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कट गया। अब 17 एकम 17 के साथ 1 बचा, 17 आया, 0, 17 एकम 17, कितना हुआ, 17,017 रुपया। ये हमारी लागत मूल्य कितनी थी, कितनी थी, 15,400, कितना हुआ, 7 1 10, 10 से 4 जाएगा 6 और 1, 1617 रुपए हमारे बचत में आए। तो 1617 रुपया बचत में आए कितने पर, 15,400 पर, इंटू 100, कट गया। अब देखो इसको, ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, किसी तरीके से काटने वाटने का आप इंतजाम करो, कैसे कटना है। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करो, कितना, 154 को कितना, 1617 से। देखो अगर इसको करोगे 10 बार में तो कितना आ जाएगा, ये 15,040 आ जाएगा। तो 7 आया, यहाँ 11 हुआ, 11 से 4 जाएगा तो 7 आएगा, लगाया पॉइंट, बढ़ाया 0, कितनी बार में जाएगा, 150 है, ये जाएगा 5 बार में, 5 बार में, 5 चक्को 20, 5 पचे 25, 25 2 27, 2 बचे, 5 एकम 5 2 7, तो कितने बार में, तो कितना परसेंट हमको लाभ हुआ, 10.5% लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, 10.5% का लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, यहाँ पे लिखो कितना लाभ हुआ, 10.5% का लाभ हुआ है इस पूरे लेन देन में। समझ में भाई, ये कैलकुलेटिव तो है, क्वेश्चन करना है, बट करोगे नहीं तो जाओगे कहाँ। तो आंसर आपका कौन सा हुआ, आंसर आपका हुआ सी, आंसर आपका सी हो जाएगा। 10.5% प्रॉफिट उस चीज पे हमको मिला है जो हमारी लागत मूल्य 15,400 में तैयार हुई थी। 30% मैंने अंकित मूल्य बढ़ा के रखा, फिर 15% छूट दी, तब मेरा 10.5% तब भी हमको लाभ हुआ। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं 11:13:15 के अनुपात में है। यदि तीसरी संख्या के 3 गुना, तीसरी संख्या के 3 गुना और पहली तथा दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर 441 है, तो सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, अभी इसी को पकड़ लो, कितना है, 11:13:15 है। ठीक है, इसको आप फर्स्ट संख्या मानिए, ये सेकेंड है, ये है आपकी थर्ड संख्या। क्या कह रहा है, यदि तीसरी संख्या के 3 गुना 15 है तो 15x लिख लीजिए, इसका 3 गुना पहली तथा दूसरी संख्या के योगफल के पहली तथा दूसरी, पहली है दूसरी ये है, क्या बीच का अंतर, पहली 11x प्लस 13x के योगफल के का अंतर, मतलब ये योगफल का अंतर कितना है, 441। ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई। क्या कर रहा है, पहली तथा दूसरी संख्या के योगफल, पहली तथा दूसरी संख्या के योगफल, पहली तथा दूसरी संख्या का योगफल के बीच का अंतर, पूरा सेंटेंस एक बार में पढ़ोगे कि तीसरी संख्या के 3 गुना और पहली तथा दूसरी संख्या के योगफल के बीच का अंतर
तो पूरा ये इक्वेशन बन के आएगी आपकी। अब सॉल्व कर लो, तो 15 तिया 45x माइनस ये कितना हो जाएगा 24x, ये कितना हुआ 441, माइनस करोगे 5 से 4 जाएगा 1 बचेगा, 2 से 2 जाएगा 1 बचेगा, 441। अब देखो 441 है, इसको बटे में ले जाओगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी कितनी 21 निकल के आएगी। अब क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर, सबसे छोटी संख्या 11 है, सबसे बड़ी संख्या 15 है, ठीक है। इनके बीच का अंतर कितना है 4 का अंतर है, तो 4 का अंतर है तो 21 गुणे 4 कितना हो जाएगा 84। बस यही आपका आंसर है। आंसर कौन सा मारोगे, आंसर आपका बी करेक्ट है, ठीक है। ऐसे करनी है क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ए किसी कार्य को 82 दिन में कर सकता है, बी इस कार्य को 123 दिन में कर सकता है, सी इस कार्य को अकेले 164 दिनों में कर सकता है। पहले दिन ए अकेले इस कार्य को करता है और दूसरे दिन बी और सी मिलकर इस कार्य को करते हैं, और तीसरे दिन ए और सी मिलकर इस कार्य को करते हैं। यदि वे इस चक्र को दोहराते हैं तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, थोड़ा टाइम भी लगेगा, समझ में आएगा, बट मेरिट इसी से बननी है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप करने का तरीका देखिए, बिल्कुल थम के बैठिएगा, अपने आप हाथ पैर अभी नहीं चलाने। जिनको आता है वो लोग करिए, उनके लिए कोई वो नहीं। जो लोग नहीं, जिनको आता है बिल्कुल सुनते रहिए और देखते रहिए कैसे हो रहा है। आप बिल्कुल फोकस रखिए मेरे पे, मेरी बातों पे फोकस रखिए। देखो अब इसको जब ऐसा क्वेश्चन आए तो बनाना है आप ऐसे, ए कितने दिन में कर रहा है, ए अकेले कर रहा है 82 दिन में, 82 दिन में। बी इसी कार्य को अकेले कर ले रहा है कितने दिन में 123 दिन में। सी अकेले इसी कार्य को कर ले रहा है 164 दिन में, 164 दिन में। अब लेना यहां पे जो आएगी चीज, सबका एलसीएम आएगा, सबका एलसीएम। तो एलसीएम लेने का तरीका देखो, ये 82 है तो 41 दूना 82 होता है, 41 दूना 82 यहां पे लिख लीजिए। 82 का एलसीएम कितना आएगा 41 इंटू 2, और ये 123 है तो ये 41 इंटू 3 आएगा। ये 164 है तो ये 41 इंटू 2 का स्क्वायर, 41 इंटू 4 आएगा, तो 41 को 4 बार गुणा करोगे 164 आएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसमें करना है एलसीएम कितना आएगा 2 का स्क्वायर 3 और 41 ये आएगा, ठीक है। अगर इसको एक वर्ड में लिखना रहेगा तो कितना आएगा, ये कितना हुआ 123 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4, ठीक है। 492 आएगा, 492 आएगा, ठीक है। 3 एकम 3, हाँ 492 आएगा। तो यह कितना है 492, ठीक है। अब देखो 82 को कितनी बार में काटोगे 492 में, यहां पे काट के देख लो। 82 को 41 इंटू 2 लिखोगे तो 41 से 41 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 2 बचेगा, 2 तिया 6 बार में कट जाएगा। 23 को कितनी बार में काटोगे, 23 अगर नीचे यहाँ पे लिख दोगे 123 को, तो 42 इंटू 3 लिखना पड़ेगा, ये कट जाएगा तो 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में, ठीक है। ये 4 है, ये कितने, ये 4 है, 4 बार में। अगर सी को देखोगे तो 164 है, 164 मतलब 3 बार में कटेगा, 3 बार में सी कटेगा। अब क्या कह रहा है, अब कंडीशन से देखो, इसका कंडीशंस देखो, अब देखो कह रहा है ए अकेले इस कार्य को करता है। पहले दिन ए अकेले करेगा, पहले दिन एक आया, फर्स्ट डेज आएगा, ए आएगा, कितना कार्य करेगा 6 करेगा, ठीक है। कह रहा है पहले दिन ए अकेले कार्य करता है, दूसरे दिन बी और सी मिलकर कार्य करते हैं। दूसरा दिन हुआ, बी और सी आए, कार्य कितना करेगा बी सी, 4 और 3 7। फिर क्या कहते हैं, मिलकर कार्य करते हैं, और तीसरे दिन ए और सी मिलकर कार्य करते हैं। तीसरा दिन हुआ, ए और सी मिलकर कार्य करें, ए 6 है
और 3 9 कार्य करेंगे। तो देखो 3 दिन में कितना कार्य करेंगे, 9 7 16, 16 और 6 22, 22 कार्य कर लेंगे कितने दिन में, 3 दिन में। काम करवाना कितना है, काम करवाना है 492, 492 काम करवाना है हमको। अब 3 दिन में 22 काम कर रहे हैं, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, आपका मोटा मोटा आइडिया ये लगना चाहिए। 22 का स्क्वायर 484 होता है। तो अगर हम 22 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो 484 कार्य हो जाएगा कितने दिन में, 66 दिन में। 66 दिन में 484 कार्य हो जाएगा। कार्य बचेगा कितना, कार्य था कितना, 192 था, 184 हो गया, कार्य बचा कितना, 8 कार्य बचा है विशेष, 8 कार्य बचा है, 8 कार्य बचा है। अब 8 कार्य को फिर कौन करेगा आके, फिर ए से स्टार्ट होगा, ए आएगा, ए आएगा, ए की कैपेसिटी कितनी, 6 की कार्य करने की, तो ए आएगा एक दिन में कार्य करेगा कितना, 6 कार्य कर देगा, 6 कार्य कर देगा। तो यहाँ पे 6 कार्य हो गया, कार्य बच कितना गया, 2 कार्य तब भी बच गए। तो अगले दिन कौन आएगा, अगले दिन आएगा कौन, बी और सी आएगा, लेकिन उनकी कैपेसिटी 7 करने की, कार्य बचा है 2, भाई 6 यहाँ पे हो गया तो कार्य 2 बचेगा, कार्य है 2, कैपेसिटी है 7 करने की, तो कितना कार्य करेंगे, ये कितना हो गया, ये हो गया 67, 66 1 67, 67। अब देखो कार्य 2 है, कैपेसिटी है 7 की, ठीक है, तो आप कितने दिन में कार्य कर लेंगे, 67 से ही 2/7 दिन में कार्य करेंगे। देखिए आंसर कौन सा है, आंसर है 67 से ही 2/7, आंसर आपका सी करेक्ट होगा, 67 से ही 2/7 जिनका आ रहा है वही सही है आंसर, ठीक है। तो आंसर कौन सा सही होगा, आंसर सी करेक्ट होगा। आपको प्रोसेस समझ में करना ऐसे छोटी छोटी चीजें इस वजह से बताते हैं, आपको एग्जाम हॉल में बैठ के डाउट होगा इस चीज का, इस वजह से बताते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 2 वर्षों के लिए 22,000 रुपए की एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 220 रुपए है, वार्षिक ब्याज दर क्या है, रेट पूछा है। जब ऐसा कोई है 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए जब पूछे तब क्या करना है, देखो मूलधन बराबर इनका डिफरेंस किसका, चक्रवृद्धि ब्याज और माइनस साधारण ब्याज, इनका डिफरेंस जो है ब्रैकेट में 100/r के पावर 2 वर्ष के लिए है खाली, ये केवल फार्मूला 2 वर्ष के लिए है। यहां पे डिफरेंस रखोगे, यहां पे मूलधन होगा 100/r पावर 2, ठीक है, 2 वर्ष के लिए। अब देखो क्या कह रहा है, मूलधन कितना है 2 वर्ष के लिए, 22,000 है, 22,000 है। डिफरेंस कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 220 रुपया। निकालना है आपको रेट, ठीक है, कट कर दीजिए, देखो 0 से 0, 22 से 22, ये कितना बचेगा, 100 बचेगा, 22,000 है ना, 100 बचेगा। अब देखो ये आएगा कैसे, देख लीजिए, ये आया 100/r का स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लगेगा, इधर रूट लग जाएगा तो ये 10 आ जाएगा, ये कितना है 100, ये कितना r, ये r बराबर कितना आ जाएगा, ये 0 से 1 कैंसिल, कितना 10%, 10%, तो कितना 10% उस रेट से उसकी रेट होगी, जिसका साधारण ब्याज और चक्र ब्याज के बीच का अंतर 222 है, 220 है, बट और इसका मूलधन 22,000 है, तो चक्रवृद्धि उसकी दर जो है 10% रहेगी। तो आंसर कौन सा मारोगे, आंसर मारोगे आपका सी आंसर करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 26 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन बढ़िया है, देखो अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता ना, तो कितना होता है 4πr²।
अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 3πr²। 3πr²। अगर गोले का आयतन पूछता ना, गोले का आयतन तो कितना हम क्या करते? 4/3πr³। ये गोले का आयतन हुआ। अब देखो अर्ध पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला है तो 3πr²। तो 3π की वैल्यू कितनी दी है? 3.14 इंटू r², मतलब देखिए 26 सेंटीमीटर है ना, तो 26 गुणे 26, 26 इंटू 26। अब देखो 3 चक्कू 12, 2 आएगा, 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 2 लास्ट में आएगा, 2 लास्ट में आएगा, 2 तो सब में आ रहा है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन इसका बनाया है, करना ही पड़ेगा आपको। करो भाई करो। कैसे करोगे? देखो 3 चक्कू 12, 3 एक कम 3, 1 4, 3 3 9, ठीक है। 26 26 आम कितना होता है? 676। 676। कोई तरीका और है नहीं, गुणा करना पड़ेगा। ऑप्शन इस तरीके से दिए गए, गुणा करनी है, गुणा इधर कर लो। कितना है? 942 676। 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 1 25, 6 9 54, 56, 7 दूनी 14, 7 चक्कू 28, 7 9 63, 63 और 2 65, ठीक है। अब ये करोगे तो 2 5 6 5, तो कितना आ जाएगा? 2 आएगा, 5 और 4 9 आएगा, तो 9 6 15, 2 17 आएगा, 5 5 10, 5 15, 1 16 आएगा, 6 6 12, 1 13 आएगा, 5 1 6 आएगा। देखो 2 पॉइंट के बाद यहाँ पॉइंट लगा था, तो 2 पॉइंट के बाद ये लगा दीजिए, तो कितना आएगा आंसर? 63 67 92। 63 67 92। देख लीजिए 63 67 92 कौन सा है? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 63 67 92। तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएगा तो कैलकुलेशन आप कैलकुलेशन से बच नहीं सकते हो, करना पड़ेगा। देखिए पूरा क्वेश्चन, फार्मूला तो छोटा है बट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है एक पेन ड्राइव को 1452 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि होती है। दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का क्रय मूल्य कितना है? कितने में? 1452 रुपए में बेची जाती है, जिसमें उसको 12% की हानि होती है। मतलब उसने 88% का पैसा दे दिया। कितना? 1452, ठीक है। क्रय मूल्य पूछ लिया, क्रय मूल्य 100 के बराबर होता है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1452/88 गुणे 100, ठीक है। तो काटो, 4 से काटो, देखो 4 3 12, 2 बचेगा, तो 4 6 24, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। 11 से काटो, तो 11 3 33 और 11 3 33 कट जाएगा, 11 दूनी 22, 2 1 कम 2 50, 5 3 15, 5 3 15, 1 16 0। वो 1650 रुपए उसकी क्रय मूल्य है, जो कि 12% हानि होती है, तब उसको वो बेचता है 1452 रुपए का। 1650 रुपए इसका क्रय मूल्य है। 1650 ऑप्शन बी में है, 1650। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है एक रेलगाड़ी 121 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना? 62 सेकंड लेती है का समय लेती है। यदि यही रेलगाड़ी पुल पर खड़े आदमी को पार करने में 51 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो अगर प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति खड़ा है तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करेगी, ठीक है। अगर रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी, ठीक बात है। अगर 2 ट्रेनें
अगर दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों ट्रेनों की लंबाई आपस में पार करेंगे। ठीक बात है। तो देखो पहले ट्रेन की लंबाई, माना ट्रेन की लंबाई कितनी है, एल मीटर है, एल मीटर है। ठीक है, तो हमको क्या करा, 51 सेकंड में एक यही रेलगाड़ी पुल पर खड़े व्यक्ति को 51 सेकंड में पार करती है। ठीक है, 51। और एक चीज मान लो, हाँ इसमें क्या मानना पड़ेगा, और मानना पड़ेगा ट्रेन की स्पीड, और ट्रेन की स्पीड कितनी मानोगे, एक्स मीटर पर सेकेंड मानो, एक्स मीटर पर सेकेंड। तो देखो 51 सेकेंड में पार करता है, तो ट्रेन की लंबाई एल है, इसकी स्पीड कितनी, एक्स मीटर पर सेकेंड है, 51 सेकेंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो एल बराबर हमको एल बराबर कितना निकल के आएगा, एल बराबर निकल आएगा 51x, 51x। अब देखो कंडीशन पहली क्या थी, कंडीशन पहली थी एक रेलगाड़ी 121 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करेगी। जब भी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी। ठीक है, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी, 121। स्पीड कितनी स्पीड से पार कर रही है, एक्स मीटर पर सेकंड से पार कर रही है। कितनी देर में पार कर रही है, 62 सेकंड में पार कर रही है। तो L प्लस 121 62x। x की वैल्यू आप L निकालना है हम लोगों को, तो x की वैल्यू यहां से निकालिएगा। x की वैल्यू तो कितनी निकालोगे, x की वैल्यू रखोगे 62 इंटू L बाई 51, ये रखोगे वैल्यू। कैलकुलेशन तो है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि स्पीड दे रखी नहीं, स्पीड देता तो आसान हो जाता। देखो अब करो, मल्टीप्लाई करो, या तो फिर कटेगा, नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, करो मल्टीप्लाई। ये आएगा 51L प्लस 121 इंटू 51 बराबर 62L। इसको उधर ले जाओ तो कितना बचेगा, तो 121 इंटू 51 62L माइनस 51L कितना आएगा, ये 9 2 11L आएगा। तो इसको हम इधर कर रहे हैं, इधर पे कितना आएगा, ये आएगा 121 इंटू 51, वो आएगा कितना, बराबर 11L, 9 2 11L आएगा। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 121 इंटू 51 अपन 11, 11 कट जाएगा, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 एकम 11। एक ही ऑप्शन में आंसर आप आंखें बंद करके ए मार सकते हो, बट देख भी लो, 11 कम 11 का एक बचेगा, 11 पच्चे 55, 1 56, तो कितना आएगा 561 मीटर, 561 मीटर। आप जहां एक आ गया था यहाँ पे, तो आप एक किसी में था नहीं यूनिट डिजिट, आप आंखें बंद करके मार सकते थे। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, जिसको समझ में आया है, जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया बार बार देखो, 2-3 बार देखो, आपको समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपना, एक कार्य को 1140 दिनों में कर सकता है, और बी इसी कार्य को 2280 दिन में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखो करना कैसे है, वैसे ही करना है। किसी कार्य को कितने दिन में, 1140 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में करेगा, बी करेगा आपको 2280 दिन में, 2280 दिन में करेगा। देखो 1140 गुना 2280, एलसीएम लेने की जरूरत क्या है, निकालने की जरूरत है नहीं, एलसीएम कितना आएगा, 2280 आएगा। 1140 गुना 2280, 2280 ये एक ही बार में आएगा। क्या कर रहा है, पूरा कार्य करवाना है, पूरा कार्य करवाना, पूरा कार्य है कितना, 2280। टोटल यूनिट कितनी है, 2 यूनिट ये करेगा, एक ये करेगा, 3 यूनिट काम होगा। काट कर दो, 3 7 21, 1 3 18 0, कितना आएगा 760। 760 दिन में दोनों मिलकर वो कार्य कर लेंगे। देखिए आंसर बी आपका करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है अपना,
एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति आवर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है और 17.5 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है तो 17.5 मिनट जल्दी पहुंचता है। हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी बताना है। अब देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आए, जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो करना क्या है, दोनों की स्पीड का मल्टीप्लीकेशन, दोनों के स्पीड का डिफरेंस इनटू जो टाइम दिया गया है उसका एडिशन, जो t1 प्लस t2। इसमें भी कंडीशन है बहुत सारी, ये दूरी की, इसमें भी कंडीशन ये है, अगर देखो एक जल्दी जाता एक देर में जाता तो जोड़ दोगे, दोनों जल्दी जल्दी जाएंगे तो घटा दोगे, दोनों देर देर में आएंगे तो घटा दोगे, खाली इसमें परिवर्तन आएगा। बाकी ये केवल देखो एक जल्दी एक देर, तब आपका प्लस होगा, ठीक है। माइनस कब होगा, माइनस होगा कब, जब दोनों में देर या दोनों में जल्दी। यहां पे माइनस कब होगा, ये चीज इतनी वैसे ही रहेगी, ये चीज इतनी वैसे रहेगी, बट यहां पे माइनस कब होगा, यहां पे माइनस जब होगा जब दोनों में जल्दी हो, मतलब अगर हम 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं तब भी जल्दी जा रहे हैं, अगर 24 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं तब भी जल्दी जा रहे हैं, तो हम माइनस करेंगे। अगर हम मान लो 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं तब भी देर में जा रहे हैं, अगर हम 24 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं तब भी देर में जा रहे हैं, तब भी माइनस होगा। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, 20 किलोमीटर से जा रहा है तो 17.5 मिनट देर में पहुंचता है, अगर 24 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो 17.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो जल्दी देर है तो हम प्लस करेंगे, ठीक है। यही बस इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब देखो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, यू भी 20 किलोमीटर है, दूसरी 24 किलोमीटर है, डिफरेंस ले लो तो 24 माइनस 20। अब देखो इंटू देर में पहुंच रहा था पहले कितना 17.5, फिर जल्दी पहुंचना लगा 17.5, ये मिनट में है घंटा में चेंज कर लो, 60 से डिवाइड कर दो, घंटा में हो जाएगा ना, क्योंकि भाई ये मिनट में था, सारी हमको कैलकुलेशन हमने घंटा में किए, तो इसको भी घंटा में आपको करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा 20 इंटू 24, ये कितना आ जाएगा 4 इंटू ये कितना आ जाएगा 35/60। देखो 20 दिए 60, 3 अठे 24, 4 दूनी 8, 35 दूना 70 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस आएगी 70 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितनी आएगी 70 किलोमीटर आएगी, 70 किलोमीटर। समझ में चीजें आई, कुछ करना नहीं है आपको। आप अभी टाइम लग रहा है बात अलग है, आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे आप बहुत इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई टाइम नहीं लगेगा। तो कितना आंसर आएगा, आंसर आपका ए आएगा 70 किलोमीटर। किससे बीच की दूरी, हॉस्टल से कॉलेज की दूरी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट है अपना, यदि एक गुणोत्तर श्रेणी है, जीपी की बात कर रहा है, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए कितना है 15 है, और सार्वनुपात मतलब आर की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 पदों का योगफल एन की वैल्यू फिर 4 दे दी। अब जब पदों का योगफल निकालना रहेगा, तो क्या करते हो पदों का योगफल, तो पदों का योगफल निकालना रहेगा तो क्या फार्मूला लगाओगे, एस एन बराबर आर की पावर एन माइनस 1 अपान आर माइनस 1। ये फार्मूला भी आप याद रखिएगा, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, एस एन बराबर आर की पावर एन माइनस 1 आर माइनस 1। आर क्या है, सार्व अनुपात है, सार्व अनुपात, सार्व अंतर नहीं, एपी में सार्व अंतर होता है, जीपी में सार्व अनुपात होता है, ठीक है। सारी वैल्यू रख दीजिए। कौन सी, आर की वैल्यू कितनी है 4, एन की वैल्यू 4, सॉरी यहां पे रखिएगा, आर की वैल्यू कितनी है 4, एन की वैल्यू 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1। कैलकुलेशन करिएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64, 64 चौको
-1 और ये 3 आएगा। 4 चौको 16, 4 छंग 24, 1 25, -1/3। तो ये कितना आएगा 255/3। और यहाँ पे ए भी होता है, यहाँ ए तो ए कितना दिया है आपका 15। 3 × 5 = 15, तो 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 2 × 27, 75 वाला है आंसर। आंसर आपका ए वाला करेक्ट। कैलकुलेशन भी कर लीजिए। 5 × 5 = 25 के 5 2 बचे, 5 × 25 = 2 27, 2 बचे, 5 × 10 2 12। ये आपका आंसर आएगा। यहाँ पे ए, ये ए था, यहाँ पे ए होगा, ठीक है। तो ऐसे करने हैं, आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट है अपना दशमलव के 2 स्थानों तक अनुमानित मान ज्ञात कीजिए। दशमलव से 2 स्थान तक अनुमानित मान ज्ञात करना है। देखो इसमें तो सारा ऐड ही करना है, बाद में डिवाइड करना है। तो ऐड कर लो कि सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा है आपका ये 33। ये कितना है 3346.3330। ये कितना है 346.3300। ये कितना है 446000। कर लो, जोड़ लो। तो 3 आएगा, 3 आएगा, 3 3 6 3 9 आएगा, 3 6 9 9 6 15 5 आएगा, एक बचा। तो 6 3 18, 18 और 4 22 और 1 23, 2 बचे। 6 3 4 3 12, 4 चौको 16, 16 2 18, एक बचेगा। 3 3 9 2 11, नहीं 3 3 9 1 10, 10 का 0 0, एक बचेगा। 3 3 6 1 7 और 3, ये आएगा 37083। इसको 50 से कर दो डिवाइड, 50 से, ठीक है। तो 5 से कर दो, पॉइंट अपने आप आ जाएगा। 5 से करोगे 5 7 35, 2 बचेगा, 2 आया, 5 चक्कू 20, 5 1 5, 3 आएगा, 33 हुआ, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 हुआ, 3 आएगा, 3 आया, तो 5 7 35, 5 1 5, 4 आएगा, तो 5 8 40, 3 आएगा, 33 हुआ, 5 छक्का 30, पॉइंट कितना आएगा 5 छक्का 30। ये कितने 4 था ना, 2 और 2 4, यहाँ पे आएगा, और ये यहाँ पे आएगा 441.67 आएगा। 441.67 ऑप्शन बी में है, ठीक है। देखो 4 तो ये थे, 4 का तो 2 और 2 4, ये हुआ, और 1 0 ये नीचे था तो 5 ये हुआ, ठीक है। आंसर आपका आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट है। फिर ये तो बहुत आसान है, इसको मैंने बताया भी है नेक्स्ट वाले सेशन में। ये है कितना 4 पॉइंट, ये देखिए क्या है 4.4 26 26 26 26। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो 26 का बार, बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखो 26 का बार होता है तो क्या कैसे हम सॉल्यूशन करते हैं 426 - 4, जिस पे बार नहीं है उसको घटा दो, डिवाइड में जिस पे बार है उतने 9 लिख दो, जिस पे नहीं उतने 0 लिख दो। तो ये कितना आ जाएगा 422/990, 422 आंसर सी आपका होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट है दिशा निर्देश दिए गए हैं। उत्तर देने के लिए निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। विभागवार छात्रों का प्रतिशत कितना है, छात्रों की कुल संख्या कितनी 12,200, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, क्या है छात्रों की कुल संख्या कितनी दी गई, छात्रों की कुल संख्या 12,200 दी गई है। कह रहा है क्वेश्चन है आईटी विभाग में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। आईटी विभाग है कहाँ, आईटी विभाग कहाँ है, ये सिविल है, डबल ए है, EI है, ये आईटी विभाग है 16%। तो देखिए ये कितना मिला के हुआ, ये 100% की वैल्यू कितनी दी गई है 12,000
200 रुपया। 12,200 स्टूडेंट हैं। 100% स्टूडेंट ले लेंगे तो 12,200 स्टूडेंट हैं। अगर 1% स्टूडेंट की बात कर देंगे तो 12,200 बटे 100। हमको आईटी का निकालना है। देखो आईटी विभाग के छात्रों की संख्या निकालनी है, तो आईटी विभाग में छात्र हैं कितने? 16%। 16% तो 16% की वैल्यू निकाल दो। 12,200 100 इंटू 16%। ठीक है, देखो 2 से 0 2 कटे, खाली गुणे करना है। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 3 35, 16 एक कम 16 और 16 3 19। तो 1952 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आईटी विभाग के हैं। 1952 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आईटी विभाग के हैं। आईटी विभाग के, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 1952 स्टूडेंट हैं जो आईटी विभाग के हैं। ठीक है, करना आपको ऐसे ही है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका 42 मीटर, 42 मीटर, 63 मीटर, 84 मीटर और 105 मीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए माप की जाने वाली अधिकतम लंबाई एचसीएफ निकालना है। इसका खूब समझ लो, जब अधिकतम कह देना महत्तम समापवर्तक निकालना है, मतलब एचसीएफ निकालना है। किसका एचसीएफ निकालना है? 42 का, 63 का, 84 का, 105 का। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ क्यों एचसीएफ निकालना है? बोला है अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए, अधिकतम लंबाई वाला, तो मतलब एचसीएफ निकालना है। तो 42 को 21 इंटू 2 लिख सकते हो। 21 को कैसे लिखोगे? 7 3 21, 7 3 21 2 ऐसे लिखोगे। 63 को 9 7 63, तो 3 का स्क्वायर 7। 84 को 21 इंटू 4 लिखोगे, तो 21 7 3 21 और 2 का स्क्वायर। 105 को कैसे लिखोगे? 15 7 105, 15 8 120, 15 7 105, तो 15 इंटू 7, 15 को कैसे लिखोगे? 3 इंटू 5 इंटू 7। अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है जो सब में कॉमन हो। देखो सब में कॉमन, देखो यहां 2 है, यहां 2 नहीं है, यहां 2 है, यहां 2 नहीं है, तो 2 नहीं होगा। कितना? 7 तो सब में है ना, तो 7 तो आएगा ही। 7 का मल्टीपल देख लीजिए, 7 का मल्टीपल 21 है, आंसर आपका 21 होगा। नहीं मन मान रहा है फिर देख लीजिए, देखो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 आएगा, 7 3 21। आपकी 21 मीटर की ऐसी लंबाई हो जो सब में कॉमन होगी। 21 मीटर आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं सेशन को। नेक्स्ट सेशन कल होगा आपका। अगर क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।